हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप आपने कल का वीडियो देख लिया जिसमें हमने एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर और फिर उसका कन्वर्जन को पढ़ा था। ठीक है, तो अब अपने पास दो इंस्ट्रूमेंट्स अभी और बचा हुआ जो कि है मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, और दोनों ही मेंस और एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मैं आपको पहले ही बता दूं कि इनका जो यूज़ है ना, या इस पे जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कुछ भी नया नहीं होने वाला है, बस आप ध्यान से सुनो और मैं कुछ क्वेश्चंस को आपके लिए छोड़ दूंगा जिसका आप आंसर कमेंट में बताना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं मीटर ब्रिज। अब देखो, पहला तो ये काम आता है कि अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, इसको कैसे वर्क करता है ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब मीटर इसका क्यों नाम है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग वायर लेते हैं ना, ये 1 मीटर का होता है। ठीक है, और ब्रिज बस ऐसा ही पड़ा है क्योंकि ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो मीटर ब्रिज 1 मीटर का तार और अननोन रेजिस्टेंस निकालने के काम में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये जो सर्किट है इसको ध्यान से समझना है। ये अपना वही बैटरी है, यहाँ पे गया। अब ये जो पार्ट है ना, ये एक कंडक्टिंग मटेरियल जिसको हम लोग जनरली मैंगनीन और कांस्टेंट, ऐसा मतलब मैंगनीन ऐसा एक मटेरियल है जिससे बनाते हैं, जिसका रेजिस्टिविटी ना बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी कम होता है तो इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो, तो ये कंडक्टिंग बन जाता है। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर ए है तो ये पूरा का पूरा ए हो जाएगा, मतलब एक तार के जैसा बिहेव किया। फिर ये बी भी उसी से बना है और ये सी भी उससे बना है। ठीक है, अब ए और बी के बीच में एक नॉन रेजिस्टेंस को हम लोग कनेक्ट किए जो कि एक गैप में आ जाएगा R1। बी और सी में एक अननोन को कनेक्ट कर दिए और ये है X। अब ए से सी तक एक तार है। ठीक है, तो ये सर्किट आई होप कुछ समझ आया क्या हुआ है। बैटरी से एक नॉन रेजिस्टेंस R1, एक अननोन रेजिस्टेंस X, और फिर बीच में एक पूरा का पूरा रेजिस्टिव तार है। तो रेजिस्टेंस इस तार में है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको एक रेजिस्टिव वायर से बनाए, लेकिन ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि ऑलमोस्ट ज़ीरो रेजिस्टेंस का ये पार्ट है। अब यार यहाँ पे ना गैल्वेनोमीटर का एक एंड को जोड़ते हैं और उसके अदर एंड को इस जॉकी से हम लोग मतलब कनेक्ट कर देते हैं। और जॉकी क्या है, जॉकी ना इस वायर पे स्लाइड कर सकता है। जो भी स्कूल में इस एक्सपेरिमेंट को किया होगा वो मेरी बातें को रिलेट कर पाएगा कि हम लोग क्या करते हैं ना कि इस जॉकी को इधर स्लाइड करते हैं इधर उधर, और देखते हैं कि जब गैल्वेनोमीटर में ना डिफ्लेक्शन बिल्कुल नल आ जाए, मतलब गैल्वेनोमीटर बिल्कुल सीधा, उसका पॉइंटर सीधा हो जाए, तो उस जगह पे जॉकी को रोक देते हैं। तो अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि इस वाले तार से करंट नहीं जा रहा है। क्योंकि कल ही पढ़े कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें अगर करंट डिटेक्ट भी करता है, तो अगर थोड़ा भी करंट अगर फ्लो करता तो ये क्या होता, यहाँ पे पॉइंटर मूव करता। लेकिन अगर ये पॉइंटर मूव नहीं किया, और ये हम लोग करवाएंगे, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी हम जोड़ दिए जॉकी को तो पॉइंटर मूव नहीं करेगा, तब तो डिफ्लेक्ट करेगा ही। मान लो यहाँ का पोटेंशियल है 20 वोल्ट और यहाँ का 50 वोल्ट, तो ऑब्वियसली हायर टू लोअर इधर करंट फ्लो करेगा, तो पॉइंटर डिफ्लेक्ट किया। अब हम इसको मान लो इधर धीरे धीरे लाएं या इधर शिफ्ट किए और आगे की तरफ, तो यहाँ मान लो 40 आया, फिर 30 आया, और फिर जैसे ये भी 20 पे कनेक्ट हुआ, अब मान लो एक गैल्वेनोमीटर है जिसका इस एंड में 20 वोल्ट है और इस एंड में भी 20 वोल्ट है, तो करंट तो फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर दोनों ही सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा तो इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन नल हो जाएगा, मतलब इससे करंट नहीं जाएगा। तो इसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो देखो मेरे पास जो पोटेंशियल है ना वो क्या क्या हो गया, पहला तो है ए, एक पोटेंशियल, दूसरा है बी, तीसरा है सी, और चौथा क्या है, ये डी। जहाँ पे ये जॉकी जस्ट टच हुआ है उसको मैं एक पोटेंशियल मान रहा हूँ डी। तो अपने पास जो वही हुआ ए बी सी डी। और रेजिस्टेंस कितना हुआ, तो देखो R1 जो है वो किस में कनेक्टेड है, ए बी में, और X जो है वो किस में कनेक्टेड है, बी सी में। और ये जो तार है ना, ये इसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही ना, ये किस में कनेक्टेड है, ए डी में। और ये जो तार आया ये किस में कनेक्टेड है, डी से सी में। और गैल्वेनोमीटर किस में कनेक्टेड है, तो बी और डी में। तो 4 पोटेंशियल 5 रेजिस्टेंस, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है, ना कोई सीरीज ना कोई पैरेलल। आपने अगर व्हीटस्टोन ब्रिज का वीडियो देखा होगा तो आपको मैं ये चीज़ एक्सप्लेन किया हूँ कि कहीं पे भी 4 पोटेंशियल हो और 5 रेजिस्टेंस हो तो एक बार व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में ज़रूर सोचना है। और उसमें जो सर्किट ड्रॉ करते हैं उसको हमेशा ऐसा, यानी कि यहाँ ए ले लिए और यहाँ लास्ट वाला जैसे यहाँ पे अपना इधर सी है और इधर ए है,
तो ए सी ऐसा ले लिया और बी डी बीच में कर दिए, तो इसमें फिर से कन्फ्यूज़न आ जाएगा। तो हमेशा क्या करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए कि जो साइड में है कॉर्नर्स उनको तो ऐसा ले लो, और जो बीच में जो पॉइंट है उसको ऊपर नीचे लो, ये बी और ये डी ऐसा करके, ठीक है। तो अब इस चीज़ को देखो, यहाँ पे मैं ए लिया हूँ, यहाँ पे सी है, ये है बी और ये है डी। अब रेजिस्टेंस सोचो, ए और बी के बीच में कौन कनेक्टेड है, तो ए और बी के बीच में है R1, तो ये हो जाएगा R1। फिर बी और सी के बीच में वी हैव द अननोन रेजिस्टेंस X। अब ए से डी के बीच में ना ये जो पार्ट है ये एक तार, और तार का एक रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए। थोड़ा बहुत आपको ये पता होगा कि एक रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है रो एल बाई ए, जहाँ पे रो है रेजिस्टिविटी, एल इस तार का लेंथ है जो कि यहाँ पे सॉरी L1 है, तो यहाँ पे रो L1 में लिख देता हूँ, ठीक है, रो L1। और ए जो होता है ना ये तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, मतलब ये जो इसको कट करके अगर हम देखेंगे तो ये कितना एरिया का दिखेगा। और डी और सी में कौन कनेक्टेड है, तो डी और सी में जो कनेक्टेड है वो रो और लेंथ जो है वो 100 माइनस L1 और बाई ए, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर किसके किसके बीच कनेक्टेड है, तो बी और डी, तो बी और डी के बीच में अपना कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर, ओके। अब क्या हो रहा है कि इसमें करंट जा रहा है 0। तो याद करो व्हीट स्टोन ब्रिज, अगर इसमें करंट 0 जाता है तो यही तो बैलेंस्ड कंडीशन है ना। याद है इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते थे, इट इज़ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। और मैं आपको बताया कि अनबैलेंस का भी कैसे निकालते हैं, सारा चीज़ हम लोग कवर कर लिए हैं। तो ये अपना है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो बैलेंस जब रहता है तो क्या हम लोग रिलेशन लिख सकते हैं कि ये इंटू ये इक्वल टू ये इंटू ये। तो लिखो कि R1 इंटू रो इंटू 100 माइनस L1 बाई ए इक्वल टू X इंटू रो L1 बाई ए। तो ए और ए कट गया, रो और रो कट गया। तो अगर मैं यहाँ से एक रिलेशन लिखूँ तो आएगा R1 बाई L1 इक्वल टू X बाई 100 माइनस L1। अब ये अपने काम का चीज़ आ गया। तो मैं इसी चीज़ को याद रखता हूँ, तो कोई भी क्वेश्चन में कभी भी गलत होने का चांस नहीं है। तो ये जो रिलेशन आया ये है क्या, ये रेजिस्टेंस बाई इसके नीचे का बैलेंसिंग लेंथ इक्वल टू ये गैप का रेजिस्टेंस बाई इसके नीचे का बैलेंसिंग लेंथ। बस यही चीज़ तो आ गया। तो क्या आया है, R1 बाई L1 इक्वल टू X बाई 100 माइनस L1। तो इससे हमको X पता लग जाएगा क्योंकि R1 दिया रहेगा और L भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये तार को ना कुछ भी ना, मतलब कुछ नहीं देगा, ऑब्वियस नहीं देगा, क्योंकि मीटर ब्रिज में ये तार हमेशा 1 मीटर का होता है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालने बोला है, यहाँ पे हमको इस L को निकालने बोला है। तो एक बार ट्राई करो पॉज करके। तो आई होप आंसर आ गया होगा। तो ये जो होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस L होगा। तो इसको मैं लगाता हूँ ज़रा, तो 2 बाई L, 2 के नीचे L है और 3 के नीचे कौन है, 100 माइनस L। इसको सॉल्व कर दो, L आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपल सा सोल्यूशन। वही चीज़ मैं इस वाले में भी लगाने वाला हूँ। तो इस वाले में भी लगाओ ज़रा। तो अगर मैं लगाऊँ तो क्या आ जाएगा, X बाई 30 इक्वल टू 6 बाई, ये लेंथ कितना बचेगा, अगर 1 मीटर का है तो ये 70 बचेगा। तो 6 के नीचे 70 है, X के नीचे 30 है, तो X बाई 30 इक्वल्स टू 6 बाई 70। तो X कितना आ जाएगा यार, ज़रा देखो, 18 बाई 7 ओम, ओके। तो आई होप ये सब चीज़ में ऐसा कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा। ये फॉर्मूला अपने पास। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, ओके। देखो यहाँ पे जो अपने पास क्वेश्चन है ना कि जब ना ये चीज़ X और ये चीज़ Y जब था तो ये जो बैलेंसिंग लेंथ था ना वो 80 सेंटीमीटर पे था, 80 सेंटीमीटर। तो एक रिलेशन तो हमको मिल जाएगा। अब जब X के पैरेलल में जब हम 100 लगाएं, X के जब पैरेलल में हम 100 लगाएं तो ये जॉकी जो है ना वो 20 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो गया। व्हेन X इज कनेक्टेड विथ 100 ओम इन पैरेलल द पॉइंटर, सॉरी पॉइंटर्स नहीं, द यहाँ पे पॉइंटर हो जाएगा, द पॉइंटर शिफ्ट्स बाय 20 सेंटीमीटर। फाइंड X एंड Y, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस हमको निकालना है। अब तुम ये सोचो कि ये जो पॉइंटर है ये किस तरफ शिफ्ट होगा। तो कभी भी किसी रेजिस्टेंस को किसी के साथ भी पैरेलल में लगाते हैं ना तो उसका इक्विवेलेंट ना कम हो जाता है।
इसका इक्विवेलेंट ना x से भी कम हो जाता है और 100 से भी कम, ये चीज़ मैं बताया हूँ। जैसे इसको किसी के साथ पैरेलल में लगाओगे ना तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या हुआ, x से कम हो गया, और ये गैप में तो वही रेजिस्टेंस है। अब इसका अगर रेजिस्टेंस घट गया तो इसके नीचे का जो बैलेंसिंग लेंथ है उसको भी घटना पड़ेगा, ये चीज़ सोचना पड़ेगा। ये आप खुद से सोचो कि इधर जो रेजिस्टेंस था उसका वैल्यू को हम घटा दिए, तो यार इसका लेंथ भी तो उसी के प्रोपोर्शन में होता है, तो ये भी तो घट जाएगा ना। तो जॉकी पक्का 20 सेंटीमीटर इधर की तरफ शिफ्ट हुआ होगा कि ये लेंथ वो घटा पाए और ये वाला बढ़ा पाए, ठीक है। तो जो चीज़ हम लोग किसी गैप में करेंगे, अगर मान लो इसी को ना एक सीरीज़ के साथ जोड़ देते हैं, ये 100 अगर सीरीज़ में होता तो ये ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाता, तो ये जॉकी जो है ये आगे की तरफ शिफ्ट करता, ठीक है। अब चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो केस 1 जब हम देखें, केस 1 उसका रिलेशन क्या है, उस वक्त तो सिर्फ x और y है और इसके नीचे कितना है 80 है और इसके नीचे 20 है, तो रिलेशन क्या आ जाएगा x/80 इक्वल टू y/20। तो यहाँ से अपना जो रिलेशन आ गया वो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 4y, इक्वेशन 1, अगर ज़रूरत पड़ेगा ही। अब केस 2 में क्या है कि हम लोग क्या किए हैं, इस तरफ का पैरेलल। अब इस तरफ का पैरेलल का नेट वैल्यू निकालो तो क्या होगा, तो ये 100 और x है ना, तो उनका पैरेलल क्या हो जाएगा 100, मतलब देखो ऐसा लिख रहा हूँ कि उनका जो पैरेलल होगा वो होगा 100x/100 + x, यही तो होगा। और इधर क्या है, इसके जो नीचे होगा वो कितना लेंथ आएगा, तो यार ये पॉइंटर में अभी बताया, अगर 20 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट किया तो बचेगा कितना इधर 60, और ये जो होगा ये हो जाएगा 40। पहले जो था वो 80 और 20 था, अब ये पॉइंटर इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो लेफ़्ट में क्यों शिफ्ट किया मैं बता चुका हूँ, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस घट जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो है ये नया रेजिस्टेंस किधर है, ये लेफ़्ट वाले गैप का, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई उसके नीचे का लेंथ जो है 60 इक्वल्स टू राइट का रेजिस्टेंस y डिवाइडेड बाई 40, ऐसा कर दो। अब तुम x की जगह 4y रख लो, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ ना तो ये जो है ये 2 है और ये 3 है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 200x/100 + x, और ये हो जाएगा 3y, ओके। तो इसको सॉल्व करो, यहाँ पे x की जगह रख दो 4y, तो ये हो जाएगा 800y बाई नीचे 4y है ना, तो 100 + 4y इक्वल टू 3y। अब एक y कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा 3 है ना, तो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300 + 4y × 3 12y इक्वल टू 800। देयरफॉर y जो आ जाएगा वो 500/12, 500/12 को अगर 4 से कट करें तो 125/3 ओम। और x जो है वो कितना है, इसका 4 गुना, तो x जो होगा वो उसका 4 टाइम्स कर दो, तो 500/3 ओम, ये आ जाएगा इसका, ठीक है। और यही अपना आंसर भी है। तो आई होप ये मीटर ब्रिज तुम लोग को समझ आया होगा। अब आते हैं हम लोग पोटेंशियोमीटर पे, और ये जो डिवाइस है ना इसका वर्किंग और भी ज़्यादा शानदार है, और ये प्रॉपर बस इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के पोटेंशियल डिफरेंस पे बेस्ड रहेगा। मतलब इसका जो प्रिंसिपल ही है कि पोटेंशियल डिफरेंस से हम लोग किसी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस को इक्वेट करके उस चीज़ को मतलब सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन ये नल शो करता है। तो चलो पहले ना इसका हम लोग कुछ वर्किंग पहले देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये अपना बड़ा वाला सर्किट है जो जनरली हम लोग इसको प्राइमरी सर्किट बोलते हैं, जिसमें एक्चुअल में करंट अपना फ्लो कर रहा होता है। अब इस पॉइंट से हम लोग ये या तो सेल रहेगा या तो एक और इधर सेल लगा देंगे, या हम लोग कुछ भी करते हैं तो ये अपना सेकेंडरी पार्ट है जो छोटा सा नीचे में लटका रहता है, ये जो हो जाएगा ये सेकेंडरी पार्ट है, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसको हम लोग प्राइमरी बोलेंगे। अब देखो ध्यान से, इसका जो वर्किंग है ना कि मान लो ना यहाँ से यहाँ टोटल ना ये 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा है। ये रेजिस्टिव वायर होता है, ये जो एल लेंथ का है ये रेजिस्टिव वायर है। ये टोटल अगर 100 वोल्ट का लिया और मान लो ये 4 मीटर का वायर है, अब इसमें वायर का लेंथ कुछ भी हो सकता है, तो 4 मीटर का वायर अगर 100 वोल्ट लिया है तो 1 मीटर का कितना लेगा, तो 100 वोल्ट बाई 4 मीटर मतलब 25 वोल्ट पर मीटर। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। कई बार जेईई मेंस में डायरेक्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने ही पूछा है,
तो याद रखना ये टर्म जो है वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा कि इस तार का यूनिट लेंथ जो है वो कितना पोटेंशियल ले रहा होगा, ठीक है। तो मान लो कि ये लिया है 100, तो यहाँ से यहाँ ये 25 लिया 1 मीटर, फिर ये एग्जाम्पल बस ले रहे 25 25 25। अब यार एक बैटरी को हम लाएं यहाँ पे सेल को, और ये ना एकदम बीचों बीच जब जा रहा है ना, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन नल शो कर रहा है। अब ध्यान से समझना, गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन नल शो कर रहा है, इसका मतलब ये बैटरी का जो पोटेंशियल है और ये तार का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। जैसे मान लो कि मेरे पास ऐसे करके एक बैटरी है, बस ऐसे इमेजिन करो कि हम इन दोनों पॉइंट को, अब एक को यहाँ टच करने वाले हैं, एक को यहाँ टच करने वाले, तो ऐसा ही तो कुछ मिलेगा। अब यार ये बैटरी ना खुद ही अपने से 50 वोल्ट बना रखा है, तो ये करंट भेजना चाहेगा ऐसे करके, और इसको हम कनेक्ट कर दें इन दोनों पॉइंट के बीच का, और इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी 50 वोल्ट है। तो यार ना तो ये बैटरी जीत पा रहा है, ना तो ये 50 वोल्ट जीत पा रहा है, तो इसमें करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। समझ आ रहा है? हम क्या करेंगे, ये दो पॉइंट्स को ना जाके तार में टच करेंगे ऐसा करके। अब अगर उधर का पोटेंशियल डिफरेंस और सेल का बराबर आ गया तो करंट क्या होगा, ज़ीरो। या तो इसको उल्टा चीज़ में समझो कि हम लोग फिर से इस जॉकी को स्लाइड करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे करंट ज़ीरो आ रहा है। जहाँ पे करंट ज़ीरो आ, जैसे यहाँ पे मान लो करंट ऐसा ज़ीरो आया, इसका मतलब देखो ये बैटरी इन दोनों पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच ये, तो ये बैटरी का जो भी ईएमएफ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इस तार के कारण भी बन रहा होगा। मतलब अगर मान लो यहाँ पे 0 वोल्ट है इस तार का और यहाँ पे है 12 वोल्ट, तो अगर हम एक अपना हाथ को यहाँ टच करें और दूसरा हाथ को यहाँ टच करें तो हमको 12 वोल्ट का झटका लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही हम मान लो एक बैटरी को लगा दें जिसका ईएमएफ है 12 वोल्ट, तो वो अब ये 12 वोल्ट इसको ऐसे करंट फ्लो करवाना चाह रहा है और ये बैटरी का ईएमएफ ऐसे, तो करंट आ जाएगा ज़ीरो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कभी भी कोई सेल अगर यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन, यही इसका बेसिक है प्रिंसिपल, इसको समझ गए तो सब क्वेश्चन बनेगा। तो अगर कोई सेल को मैं कनेक्ट किया हूँ तो इसका जो ईएमएफ होगा ना वो इतने लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, तो करंट यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। अब इतने लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें, तो मैं क्या बोला, पहले तुम 1 मीटर का निकाल लो कि ये पूरा तार कितना पोटेंशियल खा रहा है और कितना लेंथ के लिए खा रहा है। तो जितना लेंथ के लिए खा रहा है उतने से डिवाइड करो तो 1 मीटर के लिए पता चल जाएगा। अब जो भी यहाँ x लेंथ है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं देखो यहाँ पे पहले लिखता हूँ क्या क्या हमको लिखना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहेगा, जैसे ये मान लो एक रेजिस्टेंस R अपने को गिवन है, ये ईएमएफ गिवन है बैटरी का, और ये जो तार है ना ये रेजिस्टिव है, तो इसका रेजिस्टेंस है R0। अब ऊपर वाले सर्किट में जो करंट ऐसा फ्लो कर रहा है ना इस तरीके का, अच्छा तुम बोलो करंट इधर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इधर I0 कर ही दिए ना यार, तो वो यहाँ से फिर नीचे अगर जाएगा तो आएगा कैसे, इसीलिए तो जॉकी को हम लोग स्लाइड करके इस सर्किट का करंट को ज़ीरो हम लोग जान के किए हैं कि करंट अब इधर से आया और चाह के भी नीचे नहीं जा सकता है क्योंकि इधर करंट हो गया ज़ीरो, तो ये ऊपर से निकलेगा। तो जब करंट ऐसा फ्लो करेगा तो इसके पास रेजिस्टेंस कितना है, इधर है R, इधर है R0, तो करंट जो आएगा वो क्या E/R + R0 आएगा। अब ये तार कितना पोटेंशियल खा रहा होगा, तो I × R। तो अब यहाँ से अपना कहानी स्टार्ट होता है, जो कि बहुत ध्यान से लिखो और ध्यान से समझो। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि पोटेंशियल ड्रॉप, इसी लैंग्वेज में बिल्कुल लिखो। क्वेश्चन में हम लोग भले शॉर्टकट मार सकते हैं लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो अपना थ्योरी, उसमें नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर, किस वायर का बात कर रहे हैं, ये बड़ा वाला। तो इसमें कितना करंट जा रहा है, E/R + R0, और ये कितना रेजिस्टेंस का है, R0, तो I × R0 कर दें। तो I × R0 अगर मैं करूँगा तो I अपना है E/R + R0। अब ये जो भी आ रहा है ना इसको याद नहीं रखना, इसको बस समझते जाओ, बाकी क्वेश्चन में ना तुम अपने आप जल्दी जल्दी निकाल लोगे। एक दो क्वेश्चन जहाँ बना तो क्लैरिटी आ जाएगा। अब तुम मेरे को बताओ कि ये पोटेंशियल जो है इतना, ये L लेंथ खा रहा है, मतलब L मीटर मान लो, तो 1 मीटर कितना खाएगा, तो उसी को तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बोले थे। तो उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, जो भी ये पोटेंशियल खाया डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ, तो E/R0 बाई R + R0 डिवाइडेड बाई
टोटल लेंथ L, और इसका यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर, क्योंकि लेंथ से डिवाइड किए हैं। तो हमको अब देखो 1 मीटर के लिए आ गया, तो हमको जो x लेंथ के लिए आएगा, अभी मैं क्या बताई हूँ, इसका जो EMF ये खा रहा होगा वही बैटरी का तो EMF होगा ना। तो यहाँ पे जो x लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वही E के बराबर होगा। तो x लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो पोटेंशियल फॉर x लेंथ, अगर मैं ऐसे करूँ पोटेंशियल फॉर x लेंथ, तो कैसे करेंगे यार, एक लेंथ 1 मीटर का पता है तो x मीटर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। तो E आर नॉट बाई आर प्लस आर नॉट डिवाइडेड बाई एल, दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू x। तो करना क्या रहेगा, डेल्टा V, कभी भी तुमको x लेंथ का निकालना है तो तुम Pg को x से मल्टीप्लाई कर देना। Pg का मतलब क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू x जो होगा वो दे देगा तुमको पोटेंशियल इस x लेंथ का, और वही अपना E के बराबर होगा। अच्छा, इस R का क्या यूज़ है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस का कुछ भी यूज़ नहीं है अभी इस केस में, क्योंकि यार करंट ही नहीं जा रहा है, करंट नहीं जा रहा है तो इसका IR तो वैसे ही ज़ीरो है। तो यहाँ से यहाँ जो पोटेंशियल है वो पूरा का पूरा E है, और ऊपर का जो भी आया वो E के बराबर कर देंगे। ये है थ्योरी। क्वेश्चन एक में जो चीज़ पढ़ाया हूँ उसको करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ये वाला 48 वोल्ट ये दिया हुआ है, ये 48 वोल्ट है, और ये जो है ये 2 ओम है, ये 5 मीटर का तार है, 10 ओम है। तो सबसे पहले ना देखो, ये सब भूल जाओ कि नीचे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तुम इस सर्किट से इस तार का पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं निकालता हूँ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टिव वायर, तो ये कितना आएगा देखो। उससे पहले अब देखो ये 48 वोल्ट है, और इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो 10 ओम इस तार का और 2 ओम यहाँ का, तो 12 है। तो 48/12 करेंगे तो 4 एम्पियर का करंट गया। अब कैसे निकालना, 4 एम्पियर और ये है 10 ओम, तो ये पूरा तार मिलके कितना पोटेंशियल खाएगा, तो 4 × 10, तो ये आ जाएगा 40 वोल्ट। 40 वोल्ट ये खाया। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो क्या करते हैं, ये जो भी पोटेंशियल है डिवाइडेड बाई लेंथ, तो ये हो जाएगा 40 वोल्ट डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ कितना है 5 मीटर, तो ये हो जाएगा 8 वोल्ट पर मीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब 1 मीटर का 8 वोल्ट है, तो ये 3 मीटर का कितना होगा, तो तुम ऐसे निकालो डेल्टा V ऑफ 3 मीटर। तो क्या करेंगे, Pg × 3, Pg × x ही तो करते हैं। तो Pg है 8 वोल्ट पर मीटर इंटू 3 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 वोल्ट, ठीक है 24 वोल्ट। अब मैं तुमको क्या बताया कि इसका जो पोटेंशियल होगा वही तो बैटरी का EMF होगा, और E ही तो निकालना है। तो लिख दो कि देयरफॉर E = 24 वोल्ट। 24 वोल्ट है, तभी तो कोई करंट नहीं फ्लो करवाया, ना तो ऊपर वाला पोटेंशियल मिलके करवा पाया और ना ही नीचे ये EMF करवा पाया, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 60 वोल्ट 5 ओम, इस तार का रेजिस्टेंस है 10 ओम, और इसका लेंथ है 4 मीटर। अब 23 वोल्ट का बैटरी ना इसके कितने लेंथ से बैलेंस होगा। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ, तुम बस कमेंट में बताना कि आया कि नहीं। इसका आंसर होगा 2.3 मीटर, मतलब ये जो 4 मीटर का 2.3 मीटर से ये बैलेंस हो जाएगा। और ये जो गैल्वेनोमीटर दिया रहता है ना, ये सब में नल डिफ्लेक्शन ही रहता है। तो नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि आई जो है वो ज़ीरो, नल का मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन उसमें नहीं है, तो अपना आई जो हो जाएगा वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी देखो कर लेते हैं कि इसका हमको आर बताना है। अगर 2 वोल्ट का बैटरी और ये 10 ओम और ये 100 सेंटीमीटर, ठीक है 100 सेंटीमीटर मतलब वही 1 मीटर का है। अब 100 सेंटीमीटर में भी 40 सेंटीमीटर लेंथ से 10 मिली वोल्ट का बैटरी बैलेंस हो जा रहा है, ठीक है। तो हम तुमको अभी क्या बताएं, एक बार इसको ट्राई करो सॉल्व करने का, दिमाग लगाओ थोड़ा, ठीक है। तो आई होप कुछ लोग का आंसर आया होगा। अब मेरे को सॉल्व करने दो। देखो ये 10 मिली वोल्ट है ना, इसका मतलब ये 40 सेंटीमीटर का पोटेंशियल 10 मिली वोल्ट हुआ होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि 40 सेंटीमीटर का पोटेंशियल जो हुआ होगा वो है 10 मिली वोल्ट, मतलब 10 × 10⁻³ वोल्ट।
तो ये तार पूरा कितना लंबा है, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, तो दिस बाई 40 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ इंटू 100 बाई 40, तो ये आ जाएगा 1/40 वोल्ट, 1/40 वोल्ट। अब ये तार जो है ना, ये 1/40 वोल्ट लिया और इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो इधर से कितना करंट आ रहा होगा वो निकालो। इसमें एकदम उल्टा करना है। ये आई हम अगर मान लें तो यही करंट इनटू यही रेजिस्टेंस तो इसका पोटेंशियल बनाता है, और ये पोटेंशियल आया 1/40, तो इसको क्या मैं सॉल्व कर सकता हूँ। देखो ये वाला पार्ट जो है ये सॉल्व हो जाएगा, मतलब आई इंटू 10 आई आर, वी इक्वल्स टू आई आर, और वी कितना है 1/40। देयरफॉर इसमें जो करंट फ्लो किया होगा ना वो 1/400 एम्पियर फ्लो कर रहा है, 1/400। अब क्या यार, अब तो आंसर आ गया। अब अगर इसमें करंट हमको पता है, पोटेंशियल पता है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो अगर इसको मैं R मान लूँ, ये 10 है तो R + 10, तो करंट जो है, देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि ये जो करंट है ये 2/R + 10 के बराबर होगा, और I में लिख दूँगा 1/400 इज इक्वल्स टू 2/R + 10। इसको सॉल्व कर लो, R आ जाएगा 790 ओम। तो आई होप ये सॉल्यूशन भी आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब कई बार आपको क्वेश्चन मिलेगा ऐसा कि यार नीचे में अब ये अलग सर्किट बना दिया, अब क्या करें, अभी तक तो एक एक बैटरी आता था। इससे डरना नहीं है, एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, इसका इक्विवेलेंट निकाल लो। E1/R1, 2 सेल ये पैरेलल में है, तो इसको एक सेल अगर मैं बनाऊं, पहले तो ट्राई करो, सॉल्व करो, ठीक है, और आंसर ज़रा ट्राई करो बताने का। इसमें भी मेरे को ये x निकालना है कि कितने x पे ये पूरा का पूरा सिस्टम बैलेंस होगा। तो आई होप कुछ लोग का तो बना होगा। मैं बस हिंट दिया हूँ कि इन दोनों बैटरी से ना एक बैटरी निकाल लो, तो वो एक बैटरी अगर निकालूंगा तो R का तो कोई मतलब नहीं है, हमको चाहिए E, ये E, और E का अपने को फॉर्मूला याद है, E1/R1, तो 10/3, और दोनों जो बैटरी है वो एक ही तरफ अपना डायरेक्शन किया हुआ है, तो 2/1 डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस 1/1, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा सोचो, अगर मैं 3 एलसीएम लूँ तो 16/3 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4/3, तो ये आ जाएगा 4 वोल्ट। इसका मतलब ये दोनों मिलके ना एक जो बैटरी बनेगा उसका इक्विवेलेंट है 4 वोल्ट। तो तुम 4 वोल्ट को बैलेंस करवा देना इससे, और सॉल्व करना। मैं यहाँ पे आंसर लिख ले रहा हूँ, आंसर इसका आएगा 1.25 मीटर। इसका भी बताना है कितने लोग का आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 मैं आप लोगों के लिए छोड़ा हूँ, अभी एक और छोड़ूंगा, तो टोटल 3 में कितना बना वो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये है 1.25 मीटर, ठीक है। अब हम लोग इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर आखिर इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है। तो पहला जो एप्लीकेशन है ना कि टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। देखो अभी जो हम लोग पार्ट किए थे ना कि ये अगर यहाँ पे दो दो आ जाए, जैसे ये था और अभी इससे पहले एक और आया था, मान लो इसको बेसिक मेथड से करना है, ठीक है। तो अगर मैं स्विच को ना ओपन रखूँ, स्विच ओपन रखूँ, तो ये रेजिस्टेंस तो वैसे ही एक्टिव नहीं है क्योंकि करंट इधर का तो सर्किट में फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ जो है ये गैल्वेनोमीटर ऐसे ही ऊपर, मतलब अगर मैं यहाँ कुछ भी लगा दूँ ना और जब तक स्विच को बंद ना करूँ तो इसको लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो अपने पास ये नॉर्मल सर्किट हुआ। अब यार इसमें इसका मतलब है कि अपने को ई को बैलेंस करना है इस लेंथ पे। तो मान लो कि पहला केस में जब स्विच ओपन है, ये वाला स्विच, अच्छा उससे पहले और मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि इस ई का ना हमको ये स्मॉल आर को मेज़र करना है, और ये कैपिटल आर जो है ना ये नोन है, ये कैपिटल आर जो है ये नोन है अपने को, और स्मॉल आर अननोन है कि किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हम लोग एक पोटेंशियोमीटर लेंगे, ई आर नॉट ये सब जो भी है। अब इस तार का पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो पीजी है मान लो, वो तो मैं तुरंत निकाल सकता हूँ रेजिस्टेंस देके। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर स्विच को मैं ओपन रखूँगा, ये स्विच खुला हुआ है, इसका कोई यूज़ नहीं, इसका मतलब हम लोग जो बैलेंस कर रहे होंगे वो इस ई को कर रहे होंगे, और मान लो वो लेंथ आया L1 लेंथ पे ये नल डिफ्लेक्शन शो किया, तो ई जो होगा वो कितने के बराबर होगा, PG इंटू L1,
क्योंकि इसका जो पोटेंशियल होगा वो कितने के बराबर होगा, कैसे निकलेगा, तो Pg मतलब 1 मीटर के लिए इतना है, तो L1 के लिए Pg इंटू L1 पोटेंशियल आएगा और वही E के बराबर होगा। तो पहला जो होगा वो ये, ठीक है। दूसरा जो कैसा आएगा, जब मैं इसको बंद कर दूं तो यार ये जो होगा ना ये एक्टिव हो जाएगा यहाँ से यहाँ, तो इसमें अलग करंट एक फ्लो करने लग जाएगा। तो इसमें जब अलग फ्लो करेगा ना, तो इस बार जो हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ और यहाँ के बीच में आएगा वो E माइनस आई आर आएगा। क्योंकि अब ना तुम इसको ऐसा बैटरी एज्यूम करो कि यहाँ पे ना ये एक बैटरी बन गया है, और याद है बैटरी से ना यहाँ से करंट निकल रहा है। तो बैटरी से जब करंट निकलता है तो हम लोग को इस बार इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वही तो बैलेंस करना है। तो टर्मिनल तो E माइनस आई आर होता है ना, याद करो। और जब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा था तो उसका टर्मिनल EMF के बराबर था। सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। तो जब स्विच को हम क्लोज किए हैं तो इस बार जो पोटेंशियल बैलेंस होगा ना वो E माइनस आई आर का होगा। तो वही हम लिखेंगे, और वो मान लो लेंथ हमको घटाना पड़ेगा क्योंकि पहले जो पोटेंशियल है वो तो ज़्यादा है, अब पोटेंशियल E माइनस आई आर हो गया है, तो पहले वाले E से तो कम हो गया है, तो लेंथ भी कम होगा, तो लेंथ मान लो घट के L2 हो गया। तो अगला इक्वेशन क्या होगा, हम किसको बैलेंस कर रहे हैं, E माइनस आई आर को। अच्छा, अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट तो वही रहेगा ना, क्योंकि वो तो ऊपर वाले सर्किट में हम कुछ भी नहीं बदले। तो E माइनस आई आर इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू L2। पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, ठीक है। तो इस चीज़ में ना आई को बस तुम पुट करो, यहाँ पे E माइनस आई आर लिखा हूँ, आई को तुम यहाँ पे पुट करो। तो यार यहाँ से जो करंट जा रहा है वो कितना है, ये तो अगर अब तुम इसको नहीं बता पाए तो फिर छोड़ दो पढ़ाई लिखाई। यहाँ से जो करंट जा रहा है, इस सर्किट में करंट जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा होगा क्योंकि यहाँ पे हम नल डिफ्लेक्शन बार बार कर दे रहे हैं। तो यहाँ से जो आई आ जाएगा ये वाला, वो कितना आ जाएगा, देखो ये जो आई आएगा वो E बाई आर प्लस आर, यही तो आएगा। तो इस आई को यहाँ पे पुट करो, ये जो हम लोग लिखे हैं, तो E बाई आर प्लस आर सॉल्व करो, ये आएगा, ठीक है। अब अपना पहला इक्वेशन ये है, दूसरा ये, दोनों को डिवाइड करो तो L1 बाई L2 इधर आएगा और E बाई ई आर बाई आर प्लस आर, तो E आ जाएगा। अब सॉल्व करो तो ये चीज़ आएगा, इसको और सॉल्व करो, देख लो जो मैं किया हूँ इसको सॉल्व करते 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 अपना R का फॉर्मूला ये आ जाएगा, R इक्वल टू, और यही R क्या है, ये स्मॉल r को ही तो मेरे को निकालना था ना, तो इसका फॉर्मूला आ गया, यही अपना इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन मतलब तुरंत तुमको पहचान में आएगा कि दो बैलेंसिंग लेंथ तुमको दिया रहेगा, एक रेजिस्टेंस दिया रहेगा और एक इंटरनल पूछ रहा होगा, तो तुम इस चीज़ को ध्यान रखना। अच्छा, एक और चीज़ कि यार कई बार ना क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि L1 कौन है L2 कौन है, तो बड़ा वाला ऊपर होगा। जैसे मान लो 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 55 सेंटीमीटर देगा, तो इसको हमेशा हम लोग 70 बाई 55 लेंगे, तभी तो ये वैल्यू 1 से बड़ा आएगा। तो 1 से बड़ा में 1 को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तब तो ये पॉसिबल होगा ना। तो R इंटू R तो एक ही रहेगा, तो R इंटू बड़ा वैल्यू बाई छोटा वैल्यू -1, तो वो आ जाएगा अपना इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ होता है कि इसी चीज़ से सेम अपना यहाँ पे जो मतलब क्या बोलते हैं प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है, और ये तुमको और आसानी से समझ आएगा कि तुम किसी भी दो सेल्स का ना EMF कंपेयर कर सकते हो। जैसे मान लो एक हमको E1 जो है ये पता है, ये जैसे मान लो 30 वोल्ट है, E2 हमको पता नहीं है, हमें एक अननोन सेल लाएँ और उसका EMF मेरे को निकालना है। अब ये देखो सिंपल सा अरेंजमेंट है, यहाँ पे ना दो स्विच है, एक S1 एक S2। अगर मैं S1 को बंद करके S2 को खुला रखूँ तो अपना ना E1 एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ तो मैं बंद किया और इधर गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, तो E1 एक्टिव होगा। और अगर मैं S1 को खुला रख दूं और S2 को बंद कर दूं तो देखो नीचे से वो एक्टिव हो जाएगा ऐसा, क्योंकि इसको बैलेंस तो करना है, तो या तो ऊपर से ऐसा चला जाए, और इसको अगर मैं स्विच ओपन कर दूं तो या तो ये नीचे से चला जाए, ठीक है। तो अब देखो पहला मैं क्या कर रहा हूँ, व्हेन S1 इज़ क्लोज्ड एंड S2 इज़ ओपन, तो S1 को बंद कर रहा हूँ और S2 खुला हुआ है, तो E1 एक्टिव हुआ, तो यहाँ पे जो बैलेंस होगा वो E1 हो रहा होगा। तो मान लो L1 लेंथ में बैलेंस हुआ, तो मैं क्या लिखूँगा, PG इंटू L1 इक्वल्स टू E1, PG इंटू L1 इक्वल्स टू E1, हाँ करेक्ट है। अब मैं S1 को खोल दूँ और S2 को बंद कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, E2 एक्टिव होगा। तो इस बार मान लो लेंथ चेंज हुआ बैलेंस करने में, तो वो लेंथ L2 आया, तो ये L2 किसको बैलेंस किया, E2 को। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, PG इंटू L2 इज इक्वल्स टू E2, इसको डिवाइड कर दो, तो E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू L1 बाई L2।
ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, दोनों लेंथ दिया रहेगा कि इस ईएमएफ के लिए ये लेंथ है तो इस ईएमएफ के लिए बताओ कितना लेंथ होगा, या तो इस ईएमएफ के लिए इतना लेंथ है और एक अननोन ईएमएफ के लिए इतना लेंथ है तो E2 बताना है। तो ये इससे सिंपल फॉर्मूला क्या होगा यार, E1/E2 = L1/L2। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन ना मैं तुम्हारे सामने सॉल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन जो है ये क्या दिया हुआ है देखो, कि ये तो पता 36, ये 2 और ये 10 मीटर का तार है और इसमें 10 ओम है। अब ना इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग 2 मीटर पे बैलेंस कर रहे हैं, तो ये आर बताना है। चलो धीरे धीरे इसको प्रोसीड करते हैं और एक तुम्हारे लिए होमवर्क ये रह जाएगा फिर से। तो तीसरा ये होमवर्क रहेगा, इसको मैं सॉल्व करता हूँ आराम से। जो भी मैं पोटेंशियोमीटर में पढ़ा हूँ वो लगाता हूँ। सबसे पहले मैं निकालूंगा इसका करंट, तो ये कितना जाएगा, इधर है 10 ओम, इधर है 2 ओम, टोटल 12 ओम, ये 36 वोल्ट, तो करंट आया 3 एम्पियर। 3 एम्पियर आया और इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो 10 × 3 ये कितना खा जाएगा, ये खाएगा 30 वोल्ट। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर कितना आएगा, 30 वोल्ट। अब ये 30 वोल्ट कितना मीटर खाया, 10 मीटर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पीजी अगर मैं निकालूं तो 30 वोल्ट बाई 10 मीटर करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब भाई ये बैलेंस हो रहा है 2 मीटर में, इसका मतलब इसका पोटेंशियल कितना है, 6 वोल्ट। तो डेल्टा वी ऑफ 2 मीटर इज इक्वल्स टू 3 × 2 मैं कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 वोल्ट। तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी तो 6 वोल्ट रहा होगा, अगर यहाँ से यहाँ 6 है और ये नल शो कर रहा है। अब तुम सोचो ये 10 वोल्ट है तो ये 6 कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ये नीचे में अपना सर्किट कंप्लीट कर दिया ना। देखो ध्यान रखो, अगर नीचे में ये सर्किट कहीं ना कहीं से ब्रेक रहता तो यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 होता, क्योंकि रेजिस्टेंस कुछ नहीं खा पाता, करंट है ही नहीं, तो तब हम लोग 10 को बैलेंस कर रहे होते। लेकिन अगर इसको हम क्लोज कर दें तब तो ये नीचे अपना सर्किट कंप्लीट किया ना। अभी मैं ये चीज़ जो एक्सप्लेन किया था, जब इस स्विच को हम खुला रखे थे तो ई को हम बैलेंस किए थे तो ये आया था, जैसे इसको बंद किए तो ये अपना नीचे सर्किट कंप्लीट किया। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E-IR हुआ। तो अब ना यहाँ पे मैं इसको एक बैटरी की तरह ट्रीट करूँगा। तो ये अगर मान लो एक बैटरी बन गया, तो बैटरी अगर बनता है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखो, डिस्चार्जिंग हो रहा है तो E-IR होगा। तो अब मैं लिखूँगा E-IR, और E-IR जो है वो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर होगा, तभी तो नल डिफ्लेक्शन आया। अब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 2 मीटर का कितना है, 6 वोल्ट, तो इसको मैं बराबर कर दूंगा 6 से। अब E पुट कर दो, 10 माइनस करंट कितना जा रहा होगा, ये जो सर्किट है इसमें ऐसा करके आई गया तो ये करंट कितना होगा, 10 नीचे का सर्किट, तो 10/3 प्लस स्मॉल r इंटू आर इज इक्वल्स टू 6। तो इसको सॉल्व कर देना तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r इक्वल्स टू 2 ओम। यहाँ से r जो आ जाएगा वो 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट भी आपके लिए क्लियर हो गया होगा। आपके लिए तीसरा जो होमवर्क है वो है ये, और कमेंट में ज़रूर बताना कि बना कि नहीं। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे है कि 6 मिलीवोल्ट वाला 0.6 मीटर पे बैलेंस हो रहा है और टोटल लेंथ है 1 मीटर, उसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो ये आर कितना होगा। ठीक है, चलो जल्दी से इन तीनों का बताना कि बना कि नहीं, और मिलते हैं अब लास्ट वीडियो में जो कि कल आएगा, जिसमें पूरा का पूरा थ्योरी हम लोग कवर करेंगे कि इसका जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का शुरू वाला थ्योरी वाला जो पार्ट होता है, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट हो गया है कंप्लीट। ओके, थैंक यू।